अंसारी मंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहते। अभी 8 जुलाई को ही मंत्री पद की शपथ लेने वाले इरफान अंसारी नाखुश हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक 2 माह पहले ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा संभालने वाले इरफान अंसारी को आघात लगा है। वो कह रहे हैं कि सदमा लगा है। इरफान अंसारी अपने विभाग में सीएमओ की दखलंदाजी से परेशान। कौन है जो मंत्री इरफान अंसारी को काम नहीं करने देना चाहते? पिछले 2-3 दिनों में सरकार के स्तर से जो भी हुआ उससे केवल इरफान अंसारी ही नहीं बल्कि झारखंड में इंडिया गठबंधन का अहम घटक दल या कह लें हेमंत सरकार की गाड़ी का दूसरा पहिया यानी कांग्रेस अलग थलग सा नजर आ रहा है। पूरा मामला क्या है? इरफान अंसारी क्यों और किससे नाराज हैं? क्यों दबी जुबान से ही सही कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यमंत्री के फैसले की मुखालफत कर रही है? इस वीडियो में झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रच्छन्न दरार का रेसा रेसा समझाएंगे। शुरुआत ताजा इरफान अंसारी के प्रकरण से करते हैं। इरफान अंसारी मंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि सीएम के स्तर से उनके विभाग में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है। इरफान ने खुले तौर पर कह दिया है कि यदि गठबंधन सरकार को उन पर यकीन नहीं है तो मंत्री पद ले ले, वे विधायकी से ही खुश हैं। दरअसल मामला झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा है। ग्रामीण विकास विभाग ने 60 से ज्यादा अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का आदेश जारी किया था, जिसे सीएम के स्तर से पलट दिया गया। सरकार को लगा कि मंत्री ने फैसले से पहले उनसे सलाह मशविरा नहीं किया। मंत्री को लगता है कि आदेश को पलटने से पहले उन्हें और उनके विभाग को भरोसे में नहीं लिया गया, इसलिए मंत्री इरफान कह रहे हैं मंत्री पद ले लीजिए। ऐसे आदेश बाईपास किए जाएंगे तो मैं काम कैसे करूंगा? इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं। उनकी नियुक्ति में अल्पसंख्यक समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। दरअसल इससे पहले ये विभाग आलमगीर आलम के जिम्मे था, जो कथित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में है। जाहिर है चुनाव से ऐन वक्त पहले गठबंधन इरफान की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी, लेकिन इरफान नाराज तो हैं और उनकी पार्टी भी असहज है। रिपोर्ट्स है कि सीएम हेमंत के हालिया कई फैसलों ने घटक दल कांग्रेस को असहज किया है। पार्टी दबी जुबान में कह रही है कि अजय कुमार सिंह को हटाकर अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किए जाने को लेकर भी उनसे सलाह नहीं ली गई। इसके अलावा भी झारखंड में राज्य और भारतीय प्रशासनिक सहित पुलिस सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कांग्रेस के भरोसे में नहीं लेने का आरोप है। खैर, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार में खटपट का यह पहला मामला नहीं है। प्रदेश में 2019 में नई सरकार के गठन के बाद से ही गठबंधन हिचकोले खाता रहा है। बस वक्त की जरूरत और सियासत की नजाकत से मामला अनहोनी तक नहीं गया। ये कब और कैसे कैसे हुआ उसे भी संक्षेप में जान लीजिए। करीब 2 साल पहले गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। उस सभा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमें यानी कांग्रेस को समाप्त कर देने का इरादा रखते हैं। यह कोरोना महामारी के समाप्ति के कुछ ही दिन की बात है। लोगों का इलाज हुआ, प्रवासी श्रमिकों को वापस लाकर उनको मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। वहीं पंचायतों में समूह दीदियों के जरिए लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया गया। ये काम स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के मातहत हुआ। तीनों विभाग कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के मातहत थे। कांग्रेस के कई विधायकों ने आरोप लगाया है कि इन सभी कामों का क्रेडिट अकेले मुख्यमंत्री ले गए। सारे पोस्टर्स और बैनर्स में उनका ही चेहरा दिखा। सरकार में सीएम हेमंत वन मैन आर्मी की तरह दिखे हैं। राज्यसभा के चुनाव आए। कांग्रेस चाहती थी कि गठबंधन के तहत उनकी पार्टी का उम्मीदवार हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ माझी के नाम का ऐलान किया। तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा था कि महुआ माझी झामुमो की उम्मीदवार है, गठबंधन की नहीं। गठबंधन के नाम पर अभी भी मंथन कर रहे हैं। हालांकि पार्टी मंथन से आगे नहीं बढ़ सकी और महुआ माझी ही राज्यसभा पहुंची। तब भी कहा गया कि कुछ ही राज्यों में सरकार या सरकार में सहयोगी होने के वजह से कांग्रेस पार्टी एडजस्टमेंट का घूंट पी कर रह गई। राष्ट्रपति चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने फिर एडजस्टमेंट ही किया। तब गठबंधन की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार बनी। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी संथाल आदिवासी समुदाय से हैं। झारखंड में इसी जनजाति की सर्वाधिक आबादी है। ऊपर से द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। झामुमो धर्म संकट में थी और आखिरकार समीकरण देख उसने द्रौपदी मुर्मू के साथ जाने का फैसला किया। कांग्रेस चाहती थी कि हेमंत सोरेन गठबंधन धर्म निभाएं, लेकिन झामुमो समीकरण नहीं बिगड़ने देना चाहती थी।
झामुमो के फैसले से असहमत होते हुए भी कांग्रेस ने चुप्पी साध लेना ही बेहतर समझा। कुल मिलाकर झारखंड में सरकार बनी रहे, आपसी तनातनी में मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की तरह एक और राज्य हाथ से ना निकल जाए, इसलिए कांग्रेस एडजस्ट करती रही है। सरकारी हो या सियासी, कई फैसलों में घोर असहमति और मतभेद के बावजूद सरकार बचाने की खातिर कांग्रेस चुप्पी साधे रही। अब चुनाव से ठीक 2 माह पहले ट्रांसफर पोस्टिंग पर मंत्री जी ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी नाखुश है। मामला वही है कि एक बार बता तो देते कि हम ये करने जा रहे हैं, हम कुछ कहते, बताइए। इससे ज्यादा कुछ कह या कर नहीं पा रही है। अब सीट शेयरिंग पर बात होना है, खींचतान वहां भी होगा। कांग्रेस ने इस बार एक की जगह 2 लोकसभा सीटें जीती हैं। खूंटी में तो सीटिंग एमपी और केंद्रीय मंत्री को हराया है, लोहरदगा में भी जीते, तो उस हिसाब से सीट भी मांगेगी। वहीं झामुमो का तर्क होगा कि लोकसभा में सफलता सीएम के चेहरे पर मिली है, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। सवाल वही है कि कांग्रेस कितना एडजस्ट करने को तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।